वेलकम माय सिस्टर एंड ब्रदर्स। मैं आपको वेलकम करता हूँ इन द लवर्स गॉड ऑफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री। गॉड ब्लेस यू, शालोम। खुदा आपको ब्लेस करे, बरकत दे, नई ज़िंदगी अता करे, सेहत दे, सलामती दे, और आप इस काबिल आप लायक ठहरें कि आप ये नई यरूशलेम में दाखिल हो सकें जो खुदा ने आसमान पर हमारे तैयार किया है। और उसी वक्त हम उसमें दाखिल होंगे जब हम यीशु पर ईमान रखेंगे, यीशु पर ईमान जिएंगे और उसी में जिएंगे, उसी में सोएंगे, और हमारे नाम किताब हयात में लिखे हुए होंगे। तो फिर हम इस क्वालिफाई करेंगे, लायक ठहरेंगे कि उस नई यरूशलेम में हम दाखिल हो सकें। एंड मैं दुआ करता हूँ कि हम सब उसी में दाखिल हों, कोई पीछे न रहे। हमारे बाल बच्चे, हमारी जन, सब वहाँ पर जाएँ खुदा की बादशाही में। खुदा उनकी हजूरी वहाँ पर है। तो आज हम देखेंगे नई यरूशलेम के बारे में, और देखेंगे कि यरूशलेम में कौन जा सकते हैं। उस शहर के बारे में बहुत सारी हम चीज़ों पे गौर करेंगे कि वो शहर जो है वो कैसा खूबसूरत बना है, कैसा खूबसूरत डिज़ाइन है उसका, और उसमें कोई टेंपल की ज़रूरत नहीं है, और खुदा उसका टेंपल है। चर्च यानी कोई ज़रूरत नहीं, उसमें कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, और खूबसूरत उसका डिज़ाइन है, मुकम्मल डिज़ाइन है, इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट जो सिटी है न्यू यरूशलेम कि वी कैन नॉट इमेजिन। दुनिया में कोई ऐसा शहर है ही ना को बन सकता है जिस तरह वो है। सोने की उसकी सड़कें हैं, और वो पत्थरों से बना हुआ, कीमती पत्थरों से बना है, और उसके जो है वो जो न्यू है 12 न्यू जो है उसकी बुनियादें, उसमें 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं, और जो दीवारें हैं और जो 12 गेट हैं उसके, उस पर जो 12 फरिश्ते हैं, और वो 12 गेट जो हैं वो हीरों के बने, हीरे जो होते हैं, खूबसूरत कीमती हीरे हैं बने, और उस पर 12 ट्राइब जो हैं यरूशलेम के, इसराइल के, उनके नाम उसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो मैं पढ़ूंगा हवाला वहाँ से आपके लिए नई यरूशलेम के बारे में, मकाशवा जो 21 बाब उसके 9 आयत से। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, पिछली 7 आयतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, तरह मैं तुझे तुलन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। जरूर में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर खुदा के पास उतर दिखाया। खुदा का जलाल था, उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, उसके 12 दरवाजे और 12 फरिश्ते थे। बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, 3 दरवाजे मगरब की तरफ। उस शहर की शरपनाह की 12 बुनियादी थी, उन पर 12 के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। और मुझसे कहा, और जो मुझसे कह रहा था, मैं उसके पास शहर, उसके दरवाज़ों और शहरपनाह की नापने के लिए मैश काला यानी सोने का गाज था। शहर चकोर वाक़या हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गाज से नापा तो 12 फरलांग निकला। शहर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने शहर की शहरपनाह को आदमी की यानी फरिश्ता के मैश के मतलब नापा तो 144 हाथ निकली। और शहर की शहरपनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानद हो। शहर की शहरपनाह की बुनियादें हर तरह की जो हर से रास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चराग की, चौथी इजमरद की, 5वीं अरकी की, छठे लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फरोज़ा की, और 9वीं ज़ब्र जद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुम्बली की, और 12वीं याकूत की। 12 दरवाज़ों पर 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। दरवाजे एक मोती का, और शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानस खालस सोने की थी। खालस सोने की सड़क थी, सोने की सड़क आती थी, पेरंग होते ये सुदफत है में। और मैंने उस शहर में कोई मकसद न देख ली कि खुदा कादे मतलब पर मकसद है। शहर में सूरज चांद रोशनी कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। बड़ा उसका चराग है, कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत इज्जत का सामान उसमें लाएंगे। उसके दरवाजे दिन को हर बंद ना होंगे, दरवाजे नहीं बंद होंगे, खुले रहेंगे, और रात वहाँ ना होगी। लोग कौमों की शान और शौकत इज्जत के सामान उसमें लाएंगे। उसमें कोई नापाक चीज़ या शख्स जो गुनाही काम करते, झूठी बातें करते, हर की दाखिल नहीं होगा, मगर वही जिनके नाम बरी की किताब हयात में लिखे हुए होंगे। ये क्वालिफिकेशन है उस शहर में दाखिल होने की, नई यरूशलेम में, जिनके नाम बरे की किताब हयात लिखे होंगे।
गवाही की किताब याद में नाम किन के लिखे होंगे? उनके जो यीशु पर ईमान रखते हैं, बपतिस्मा लिया जिन्होंने, रूल कुदस की हदायत से चलते हैं, रूल कुदस की मोहर है उन पर, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के ताबे रहते हैं, होली ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, और खुदा के रूह के फल, रूह की नेमतें उनकी ज़िंदगी में काम करती हैं कसरत से। दे आर क्वालिफाइड, दे विल बी क्वालिफाइड टू एंटर द सिटी। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल सिटी, गॉड सिटी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस सिटी की बहुत सारी खसूसियात हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है शहर जो है ये इसके 12 दरवाजे होंगे, और ये जो है वो दरवाजे जो हैं वो 12 मोतियों के बने हुए, और 12 ही फरिश्ते हैं, हर दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है उन दरवाज़ों के ऊपर। उनके ऊपर उसकी दीवारों पे क्या लिखा हुआ है? बने सारे कबीलों के नाम लिखे हुए हैं, और जो उसकी बुनियादें हैं, बुनियादों जो है वो 12 बुनियादें हैं, और उनके ऊपर क्या होगा कि 12 के रसूलों के नाम लिखे हुए हैं, वो जिन्होंने फाउंडेशन डाली है, जिन्होंने गॉस्पेल की बुनियादी की है, जो खुदा के कलाम को फैलाया जिन्होंने दुनिया भर में, उनके वो इस लायक है, उनके नाम वहाँ पे बुनियादों के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत शहर है। इसमें कोई मकसद, कोई इसमें हैकल नहीं है, यानी कोई चर्च नहीं, कोई इसमें मिशन नहीं है, कोई इसमें और अदारा नहीं है, कोई चर्च नहीं है ऐसा कोई। तो खुदा खुद कादर मुतलिक और बड़ा उसका मकदस है, खुदा खुद इसमें रहता है, और खुदा इसका मकसद है, उसी की बात करेंगे खुदा के लोग, हम उसकी बात करेंगे जो खुदा कादर मुतलिक है, और वहाँ किसी मकदस की ज़रूरत नहीं, किसी चर्च की ज़रूरत नहीं है, किसी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, और फिर सूरज और चाँद की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, खुदा के जलाल ने से रोशन कर रखा है। हालेलुया। ये बड़ा खूबसूरत शहर है, वो वंडरफुल सिटी है। ये परफेक्ट डिज़ाइन है इसका, हम देखते हैं कि, और ये चारों तरफ से एक ही जैसा है, ऊंचाई भी, चौड़ाई, लंबाई वो एक जैसी है, और ये सोने की सड़कें हैं यहाँ पर, और इसकी सड़क जो है वो शफाफ शीशे की मानद खालिस सोने की है, खालिस सोने की सड़क है उसकी, और खूबसूरत है ये, खूबसूरत पत्थरों से, कीमती पत्थरों से जो नायाब है उनसे ये बना हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत है, और इसमें खुदा के लोग रहेंगे, और उसमें चिराग और सूरज की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, जिनके बादशाह अपनी शान उसमें लाएंगे। दरवाजे उसको दिन रात खुले रहेंगे, बंद नहीं होंगे, 24/7 वहाँ दरवाजे खुले रहेंगे, रात वहाँ ना होगी, दिन ही दिन होगा। लोग कौमों की शानों से उसमें लाएंगे, कोई नापाक ही शख्स जो घिनौने काम, झूठी बातें करते हैं, हरगिज़ दाखिल ना होगा। उन लोगों ही जिनके नाम पर एक किताबें याद में लिखे हुए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने आगे 22 में लिखा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक काम को माफ़ देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और मेगा इब्तदा इंतहा हूँ। बारिक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। तो ये है जो जामे धोते हैं, जो अपने जामे धोएंगे, यानी जो यीशु पर ईमान रखे हैं, उसी के लहू से धुलेंगे, बपतिस्मा लेंगे, अपने जामे पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारेंगे। ये जामे धोने से मुराद है, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का, तो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का भी इख्तियार पाएंगे, यानी वो हमेशा वहाँ ज़िंदा रहेंगे, और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल। वो दरवाजे जो हैं, ये 12 दरवाजे हमने देखे हैं, जो 12 मोतियों के बने हैं, 12 फरिश्ते वहाँ उनके ऊपर खड़े हैं, ये दरवाजे हैं, इनसे दाखिल होंगे जो खुदा के और मसीह के लोग हैं, जो कलीसिया है, दुल्हन है, वो इससे दाखिल होगी, इन दरवाज़ों से दाखिल होगी इस शहर में। और मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, कुछ ज़िंदगी तक पाने का इख्तियार पाएंगे, तो उस शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और राम खूनीबत बुतप्रस्त झूठी बात को पसंद करने वाला बाहर रहेगा। वो सब बाहर रहेंगे, वो दाखिल नहीं हो सकेंगे वहाँ पर। जो क्या हैं, जो कुत्ते हैं, जो जादूगरी करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, जादू करते हैं, परदियत में डालते हैं लोगों को, और जो हरामकारी जना करते हैं, और जो खून करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, यानी आइडल वर्शिप करते हैं, और झूठी बातें करते हैं, झूठी तालीम देते हैं, और झूठी स्टोरियाँ सुनाते हैं, नंजील से परे हट के कोई बातें सुनाते रहते हैं, अपनी मिशनें बनाई हुई हैं, और अपनी डिनोमिनेशन, अपनी सब कुछ सिस्टम बना के, तो वो नहीं दाखिल होंगे। ये क्योंकि कलाम कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो उसका छोटा सा खादम हूँ, मेरी क्या बात है, मैं कलाम की बात कर रहा हूँ। कलाम ये कह रहा है कि वो दाखिल नहीं होंगे। वही जिनके नाम मेरे किताबें याद, जिन्होंने अपने बारिक वो जो अपने जामे धोते हैं, वो क्वालिफाई करेंगे, जिंदगी तक पाने का इख्तियार उन दौरान से दाखिल में। कुत्ते, जादूगर, राम खूनी, बहुत झूठी बात पसंद करने में बाहर रहेगा।
यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कलीसियों के बारे तुम्हारे आगे इनको आपकी बातों की गवाही दे। दूत की असल में सुबह को चमता और सितारा रूह दुल्हन कहती आ, सुनने वाला भी कहे और प्यासा हो आप वो आए चाहे अभिजात मुफ्त ले। तो ये मुफ्त नजात है, मुफ्त रास्ता खुला है, जाने का रास्ता खुला है, मुफ्त इसमें दाखिल हो सकते हैं। हमें कुछ चीज़ नहीं देने की ज़रूरत नहीं, पैसे नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए हमें, सिर्फ हम अपना दिल जो है यीशु को देना है, अपने दिल से उसको कबूल करना है, दिल से ईमान लाना है, दिल से रिपेंट करना है और फिर दिल से जो है होली ज़िंदगी गुजारनी है, दिल से एक दूसरे को प्यार करना है। बीवी अपने हस्बैंड से, हस्बैंड अपनी बीवी से, बच्चों से, बहनों भाई को, माँ बाप की इज्जत करनी है, कलाम पर अमल करना है जैसे लिखा हुआ है। फिर कलाम जब डेली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कलाम क्या कहता है, उसके हुक्म क्या है, यीशु मसीह की मर्जी क्या है कि मैं किस तरह डेली अपना टाइम गुजारूँ। अगर आप कलाम नहीं पढ़ेंगे तो आपको कलाम को पता ही नहीं होगा, तो आप सुनी सुनाई बात पे अमल करेंगे। पर इतवार को चले गए, इतवार में टुर के चर्च बस जाके घंटा डेढ़ बैठे, गीत गूत गाया, थोड़ा कलाम सुनिया, वो भी कलाम की सुनना होंगे, उत्थे ध्यान करते टुर जाता, इधर टुर जाता बंदा, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, पुलिस बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। और बच्चा सुनिया तो सुनिया तो बस इधरों सुने इधरों कढ़ता, तो फिर वो की अमल की करना उत्ते, जो सुनना ही नहीं, जो अंदर ही नहीं जाना तो कलाम हो, तो फिर अमल तुसां की करना, अमल भी कोई नहीं करता, फिर दाखिल किस तरह होना उस शहर के नई यरूशलेम च, वो नहीं दाखिल हो सकते। इस बारे सब तो पहलू ये कि खुदा दे, अगर खुदा दे मसीही कहलाने, खुदा दे लोग हैं, फिर सानू की करना है, उत्ते अमल करना है और पढ़ना है कलाम में खुद। जिन तक पढ़ोगे नहीं, नो बडी कैन चेंज हिज लाइफ। ये दुनिया तो बहुत डिसैप्शन है, इबलीस जड़ा बड़ा काम कर रहा है और बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। वो नहीं चाहता कि ਜਿਹੜੇ खुदा के लोग, ਜਿਹੜੇ ईमानदार ने, ਜਿਹੜੇ यीशु खुदा को डरते हैं, वो खुदा की बातचीत शामिल हों। उसने यरूशलेम च दान बहुत ज़्यादा रुकावट है, बहुत ज़्यादा रुकावट है। मेरे जो आम दौर नहीं है, बहुत एंड ऑफ टाइम है और बड़ा खास टाइम है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा डिसैप्शन है और गुनाह का जड़ा जोर ही जोर है, इबलीस का जोर है। लोग बहुत ज़्यादा पोजैस ने, बीमार ने, लोगों को पता नहीं लग रहा की करना है, जेल नहीं काम करता। खादमा का यह हाल है भाई, बुरा हाल है इस वक्त लोगों का। आम लोगों की तो गल ही छड्ड दी, खुदा के खादमा का बहुत इस वक्त जड़ा वो बेचारे जोड़े ने स्पिरिचुअल जोड़े वो परसीक्यूशन है ने, जेनी तौर पर जेन जड़ा मुंतशिर हो जाता है। ईवल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, दुआ की जगह पर दुआ करने का टाइम है तो ख्याल कोई होर ही आ रहे हैं, तो खुदा ही रहम करे, हाल बुरा है। लेकिन खुदा यीशु मसीह सिर्फ सानू निजात दे सकता है। सीरीयस गल है कि यीशु मसीह सानू सिर्फ उस बातचीत शामिल कर सकता है, असीं अपने जोर नाल नहीं दाखिल हो सकते। फिर रूह कुदस साडा मददगार, साड़ी मदद कर सकता ताकि असीं जिहड़ा प्योर पाक जिंदगी गुजारी, ताकि असीं पौलुस रसूल कहंदा कि ताकि असीं मुकम्मल तौर पर साडा सोल स्पिरिट बॉडी समेत असीं जिहड़ा खुदा की बातचीत दाखिल होईए। और असीं अपनी ताकत नाल नहीं कर सकते। मैं भी अपनी ताकत नाल करके बड़ा वेखिआ अजीजों, नहीं जिन तक खुदा ना करे नहीं होंदा। मैं तुहानूं दसना वा कि मैं जाके कि हुण जाके मैनूं खुदा ने जिहड़ा बहुत सारे जिहड़े अपने मेरे पोशीदा गुनाह सन, हिडन सिंस, बहुत सारे खादम जिहड़े नहीं आ खुदा दे लोग इन्हूं समझदे ने कि असीं बहुत अच्छियां दुआ करने, हुण बड़े असीं पाक हो गए हैं, फिर भी उन्हां जिंदगी 'च बहुत सारा गुनाह हुंदा है। और वो ऐसे गुनाह जिहड़े उन्हां नूं पता भी नहीं चलदा उन्हां ते कब्जा किस तरह पाना है, उन्हां ते किस तरह ओवरकम करना है। तो वो वास्ते खुदा की हिकमत चाहिए, खुदा की प्रेजेंस में रहना पैंदा बहुत ज़्यादा, और खुदा ही जिहड़ा गाइड करदा तो असीं ये जिंदगी अच्छी गुजार सकने दुनिया दे विच। क्योंकि दुनिया जिहड़ी है जिहड़ी वो फानी है और दुनिया जिहड़ी गुनाह नाल भरी हुई है। सिर्फ खुदा की साड़ी मदद करे तो असीं अच्छी जिंदगी गुजार सकने। तो मैं भी ये बड़े सालों के बाद जाके हुण ज़्यादा शुक्र है, हर तरह की झूठ, हर तरह की बदी के उत्ते, लालच के उत्ते, हर तरह गुनाह के उत्ते जिहड़ा वो मैं खुदा ने मैनूं जिहड़ा वो दिता है, गलबा दिता है। कि सानू भी गलबे च रहने की लोड़ है, गलबा होलीनेस विच रहना है, ताकि असीं खुदा की बातचीत शामिल। मैं दुआ करांगा तुहाडे लई, यीशु में पाक और जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, वो खुदा मुझे माफ़ कर खुदा, मैं गुनाहगार हूँ, इस लायक नहीं कि तेरी नई यरूशलेम तेरी बातचीत में दाखिल हो सकूँ। और यीशु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मैं गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाह करता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ। यीशु मसीह माफ़ कर, जो नई ज़िंदगी अता कर, नया मसा अता कर, रूह से भर दे, गुनाह पे गलबा, शैतान पे गलबा अता कर, यीशु मसीह नासरी आजमाइश पे गलबा अता कर, जो नया दिल, नया मसा अता कर करके जलाल अपने पकड़ों के वसीला से मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकूँ और तेरी बातचीत में दाखिल होने के लायक ठहरूँ और मुकम्मल तौर पर तेरी बातचीत में दाखिल हो सकूँ। मेरे ख़ानदान, बच्चों, बहनों, भाई को
برکت دے, سب کوئی محروم نہ رہے, سب تیری بادشاہی میں داخل ہو سکے. یسوع مسیح ناصری تیرا نام جلال پہ, مجھے, میرے خاندان, میری کلیسیا, میرے ملک کو برکت دے, میری فیملی کو برکت دے, اور مجھے معاف کر, اپنے جلال کو ایک لیے استعمال کر, یسوع مسیح کے پاک نام سے, آمین. تو آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ نے ریپینٹ نہیں کیا, آپ اس دعا کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ کو نئی زندگی دے گا, اور آپ اس لائق ٹھہریں گے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. کیونکہ اپنی کوشش سے ہم اس لائق نہیں ہیں. ہم اکثر گر جاتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اور اکثر جو ہے ہم بدی کرتے ہیں, لیکن خدا جو ہے ہمیں وہی بچا سکتا ہے, وہی ہمیں پاک کر سکتا ہے جب ہم کوشش کریں گے دل سے. بات میں نے کی ہے دل سے کوشش کرنے کی, دل سے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. پھر خدا ہم میں رہنمائی کرے گا اور ہم اس لائق ٹھہریں گے کہ نئی یروشلم میں داخل ہو سکیں. کیونکہ یہ دنیا ایک بڑے روز ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے, گناہ کا بہت زیادہ زور ہے, اور لیکن خدا کا بیٹا یسوع اس لیے آیا تھا کہ وہ ابلیس کا منہ مٹائے اور ہم پر اپنے خون سے دھو کر پاک صاف کر کے ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کرے. تو جلالی جو شہر ہے وہ پاکیزگی کا شہر ہے, اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک ریپینٹ نہیں کرتا, جب تک معافی نہیں مانگتا, جب تک اپنا دل یسوع کو نہیں دیتا, جب تک اچھی زندگی نہیں گزارے گا, جب تک دوسرے معاف نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہیں گے نہیں, تک کلام عمل نہیں کریں گے, ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. تو خدا ہم آپ کو توفیق دے کہ ہم اس لائق ٹھہریں, وہاں داخل ہو سکیں نئی یروشلم میں. بڑا خوبصورت ہم نے دیکھا, جس سے ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے, اور جو بڑا خوبصورت خدا نے بنایا ہے نئی یروشلم, جو برا کی دلہن ہے, خدا کے جلال کی روشنی وہاں پر ہے, تو بنیادیں اور دروازے خدا کے منصوبے کے مطابق کو ظاہر کرتے ہیں. برا یعنی یسوع کا چراغ ہے اور ہیکل ہے, وہاں نہ اندھیرا ہوگا, نہ خوف ہوگا. پھر وہی داخل ہوگے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے. آمین. تو خداوند آپ کا نام جو ہے کتاب حیات میں لکھے. میں دعا کرتا ہوں آپ کو لمبی زندگی دے, نئی زندگی دے, اپنی خدا کو اپنی بادشاہی میں شامل کرے, سے سلامتی دے, برکت دے, بلیس دے, دنیا کرے, بلیس کرے, پراسپیرٹی دے آپ کو, اور خدا آپ کو نئی زندگی عطا کرے. جیسس نیم, آمین, آمین.